दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्न विथ कैरव में। आज हम यह जानेंगे कि आकलन क्या है, आकलन की आवश्यकता क्यों पड़ी, आकलन का क्या महत्व है तथा आकलन कितने प्रकार की होती है। तो आइए सर्वप्रथम हम जानते हैं कि आकलन क्या है। तो उसकी परिभाषा देखते हैं। आकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थियों को अवलोकित किया जाता है तथा उससे संबंधित सभी प्रकार की सूचनाओं को संग्रहित किया जाता है। यानी कि ऐसे हम बोल सकते हैं कि आकलन विद्यार्थियों के बारे में सूचनाओं यानी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने की प्रक्रिया है। इसमें हम यह जानते हैं कि विद्यार्थियों को कहाँ पे क्या चीज़ की आवश्यकता है, उन्हें कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, क्या प्रोग्रेस हुआ है इत्यादि। आकलन की प्रक्रिया में प्रदत्त कार्य परीक्षण, असाइनमेंट, परफॉर्मेंस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसमें विद्यार्थियों के परफॉर्मेंस का टेस्ट लिया जाता है। इस प्रक्रिया में छात्रों को बिना अंक अथवा ग्रेडिंग के फीडबैक दिया जाता है। यानी कि हम जब असेसमेंट करते हैं तो विद्यार्थियों को कोई अंक अथवा ग्रेड नहीं देते हैं। मान लीजिए जैसे कि आप यदि क्लास में कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं और किसी विद्यार्थी से रैंडमली कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो उसको मार्क्स या ग्रेड नहीं देते हैं, बस उनको फीडबैक देते हैं कि वे अच्छा किए या उन्हें आंसर में और कुछ ऐड करने की ज़रूरत है। इरविन तो अब जानते हैं कि इरविन ने आकलन के बारे में क्या कहा है। तो आकलन छात्रों के अधिगम एवं विकास का व्यवस्थित आधार का अनुमान है। यह किसी भी वस्तु को परिभाषित कर चयन, रचना, संग्रहण, विश्लेषण, व्याख्या तथा सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग कर छात्र विकास तथा अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया है। इरविन कहते हैं कि आकलन अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया है। अब जानते हैं कि आकलन और मूल्यांकन का क्या संबंध है। तो मूल्यांकन एक व्यापक अवधारणा है जिसमें आकलन सम्मिलित है। जैसा कि हम देख रहे हैं, पहले मूल्यांकन है और उसके अंदर आकलन और मापन है। ऐसे आकलन मूल्यांकन है, फिर यहाँ पे आकलन, यहाँ पे मापन है। अब जानते हैं कि हम आकलन विद्यार्थियों का क्यों करते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों है। तो देखते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सुचारू रूप से चल रही है या नहीं, इसलिए आकलन की आवश्यकता पड़ती है। तो आकलन की आवश्यकता निम्नलिखित रूपों में पड़ती है। पहला, विद्यार्थियों के अधिगम क्षमता जानने हेतु। आकलन से हम यह जानते हैं कि विद्यार्थी किसी भी चीज़ को कितनी जल्दी से कैप्चर करता है, वह क्या कैप्चर कर सकता है, कितना समय में, उन्हें क्या पढ़ाना है, कितना देर में इत्यादि। दूसरा है विद्यार्थियों की रुचि अभियोग्यता जानने हेतु। तीसरा है छात्रों की योग्यता के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु। चौथा है विद्यार्थियों की समस्या को जानकर उसके अनुरूप शिक्षण विधि चयन करने हेतु। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आकलन का आवश्यकता इसलिए ही पड़ता है कि हम विद्यार्थियों की रुचि को जानें, उसके अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करें तथा अपने शिक्षण विधि में चेंज करें या उसी अनुसार पढ़ाएं यदि बच्चा समझ रहा है। अब जानते हैं कि आकलन के कितने प्रकार होते हैं। तो आकलन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, रचनात्मक आकलन और योग्यात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन को हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं और योग्यात्मक आकलन को सम्मेटिव असेसमेंट। रचनात्मक आकलन क्या है, इसके बारे में अब जानते हैं।
रचनात्मक आकलन में चल रहे कार्यक्रम अथवा शिक्षण प्रक्रिया के दौरान चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलती है। जैसे कि अभी हम आकलन क्या है, इसकी महत्व, प्रकार आदि के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हम किसी विद्यार्थी से पूछ सकते हैं कि आकलन क्या है, तो यह फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही पूछ रहे हैं। अब जानते हैं कि रचनात्मक आकलन के बारे में भोला ने क्या कहा। तो जब कार्यक्रम गतिविधियाँ घटित हो रही होती है, तब रचनात्मक आकलन उस कार्यक्रम के मूल्य के अनुमान की विधि है। यहाँ पे आकलन होना चाहिए, आकलन। अब रचनात्मक आकलन की विशेषता को जानते हैं। रचनात्मक आकलन की विशेषता पहली है कि शिक्षण विधि में आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जाता है। यदि हम विद्यार्थियों का फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे हैं, तो हम अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मेथड में बदलाव कर सकते हैं। यदि कोई बच्चा हमारे बातों को नहीं समझ रहा है, तो जैसे कि मान लीजिए यदि हम ज्यामिति पढ़ा रहे हैं, तो विद्यार्थियों को टीएलएम दिखा रहे हैं ज्यामिति के शेप्स को समझने के लिए, लेकिन वह इसे नहीं समझ पा रहा है, तो हम उसके दैनिक जीवन से जोड़ देंगे या फिर वीडियो क्लिप दिखा सकते हैं। दूसरा है, विद्यार्थियों के छोटे से छोटे व्यवहार का सूचनाएं प्राप्त होती है। जब हम विद्यार्थी का फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं, तो हम उसके छोटे से छोटे बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। तीसरा है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का पता लगाया जाता है। हम यह जान पाते हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कौन सा कारक प्रभावित कर रहा है। चौथा है, यह अन्वेषणात्मक प्रकृति का होता है। एवं पांचवा, अध्यापकों एवं विद्यार्थियों दोनों की फीडबैक प्राप्त होती है। रचनात्मक आकलन से टीचर्स और स्टूडेंट दोनों को फीडबैक मिलता है। अब हम जानते हैं कि योगात्मक आकलन क्या है। तो योगात्मक आकलन सत्र के अंत में की जाने वाली आकलन है। जैसे कि ईयरली और हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो होता है, वह योगात्मक आकलन में आता है। ऐसे हम बोल सकते हैं कि योगात्मक आकलन को अंग्रेजी में सबमिटिव असेसमेंट बोलते हैं, और सबमिटिव से ही आता है सबमिट, जो लास्ट में सबमिट किया जाता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं आकलन जो है वह सत्र के अंत में होता है। निकटू के अनुसार जानते हैं कि योगात्मक आकलन क्या है। तो पहले से पूर्ण किए गए कार्यक्रम की योग्यता के बारे में योगात्मक आकलन वर्णन करता है। अब योगात्मक आकलन की विशेषता जानते हैं। अधिगम की गुणवत्ता का पता चलता है और योगात्मक आकलन के द्वारा उत्पाद की प्रभाविता का पता चलता है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि योगात्मक आकलन से हमें यह पता चलता है कि अधिगम कितना गुणवत्तापूर्ण हुआ है तथा विद्यार्थी क्या सीख पाए और कहाँ पे कमी रह गई। अब हम डिस्कस करते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग क्या है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग, जिसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग सीखने का आकलन, जिसे हम सबमेटिव लर्निंग कहते हैं, सबमेटिव असेसमेंट और सीखने के रूप में आकलन असेसमेंट एज लर्निंग। सेल्फ असेसमेंट जिसे बोलते हैं, सेल्फ असेसमेंट जैसे कि कोई विद्यार्थी किसी कविता को पढ़ लिया और वह यह जानना या याद कर लिया और यह जानना चाहता है कि वह उसकी कविता याद हुई या नहीं, तो वह अपने किताब को मोड़ के और वह कविता को पढ़ लेगा, और जिससे यह जान पाएगा कि उसकी कविता पूरी
याद हुई या नहीं, इसको हम असेसमेंट एज लर्निंग बोलते हैं, जिसको सेल्फ असेसमेंट या स्व आकलन भी बोलते हैं। अब हम जानते हैं आकलन का महत्व। आकलन का क्या महत्व है? तो सबसे पहले अधिगम के लिए गुणवत्तापूर्ण वातावरण निर्मित करने के लिए आकलन गुणवत्तापूर्ण वातावरण निर्मित करता है, क्योंकि हम आकलन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान या अंत में करते हैं, जिससे कि विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक रहता है। यह मूल्यांकन से पूर्व आता है और आकलन मूल्यांकन के लिए तैयार किया जाता है। दूसरा है शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए। इसको हम बोल सकते हैं कि यदि हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान किसी विद्यार्थी से कोई भी क्वेश्चंस पूछते हैं और वह उसका आंसर सही देता है, तो वह इससे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस प्रभावी बनता है। या फिर नहीं दे पाता है तो हम यह कोशिश करते हैं कि विद्यार्थी उसे बेहतर से बेहतर तरीके से समझ पाए। तीसरा है शिक्षक व छात्र के स्व मूल्यांकन के लिए। इससे टीचर और स्टूडेंट दोनों का मूल्यांकन हो जाता है। चौथा है छात्रों की प्रगति का पता लगाने हेतु। इससे हम जानते हैं कि छात्रों का प्रोग्रेस कहाँ तक हुआ, जिससे हम अभी लर्निंग आउटकम्स का पता लगा सकते हैं। और पांचवा है विद्यार्थियों की सांस्कृतिक, कलात्मक, रचनात्मक योग्यता को पहचानने के लिए। आकलन से हम विद्यार्थियों के सांस्कृतिक, जैसे कि डांस, सिंगिंग वगैरह, ये सब हो जाएगा। और कलात्मक से ड्राइंग, रचनात्मक से वह किसी चीज़ को नए तरीके से कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, ये सभी हम आकलन के माध्यम से जान पाएंगे। तो दोस्तों, आज इस क्लास में हमने यह जाना कि आकलन क्या है, उसका महत्व, आवश्यकता तथा आकलन के प्रकार। तो आप सभी का धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।